छोटी दादी जी, आप पान नहीं खाएंगी? देखिए मैं आपके लिए पान बना कर लाई हूँ। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। छोटी दादी जी, इस वक्त आप बहुत दुखी हैं, है ना? ये तो स्वाभाविक ही है। अपनी संतान के लिए कोई माँ दुखी नहीं होगी तो फिर किसके लिए दुखी होंगी? लेकिन आप ज्यादा दुखी मत होइए छोटी दादी जी। देखिएगा, शैलो माँ को जब जेल में अपनी गलतियों का एहसास होगा तो फिर वो खुद ही पश्चाताप करेंगी और खुद ही अपनी गलती को सुधारेंगी भी। और आप तो खुद ही ये बात कहती हैं ना, और पापा भी तो कहते हैं कि जेल का मतलब सिर्फ सजा देने वाली जगह नहीं है, बल्कि खुद में सुधार करने वाली है। मैं वो सब नहीं सोच रही हूँ। तो फिर आप क्या सोच रही हैं? देखो, शैल ने लोगों का बहुत बुरा किया है, लेकिन आज जो उसका नुकसान हुआ है ना, इसके लिए वो अकेली कसूरवार नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं छोटी दादी? थोड़ा साफ साफ बताइए ना। बचपन से ही उस लड़की को सिखाया गया है कि वो देवी का अंश है। वो नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं है, इसलिए वो दूसरों बच्चों में मिलती नहीं थी, खेलती नहीं थी। हमेशा उसको मंदिर में देवी के आसन में ही बिठा दिया जाता था। एक ऐसी देवी का आवरण में उसको लपेटे रखा जाता था। लोग उसे भगवान भगवान कहकर पूजा करते थे। इससे उसके दिमाग में एक अहंकार का जन्म हुआ है, और उसी अहंकार का फल उसे आज भुगतना पड़ रहा है। लो, खा लो। नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मैं देवी हूँ, मैं ये नहीं खाती हूँ। मेरे लिए पूरी, मिठाई ये सब लेकर आओ। जिद मत करो बेटा, ये सब खाना भी खाना चाहिए, नहीं तो तबीयत खराब हो जाती है। मैंने कहा ना, नहीं खाऊंगी। क्या हुआ शैल? इस तरह से अन्य का अपमान नहीं करना चाहिए। कौन शैलो? मैं शैलो माँ हूँ, मैं देवी का अंश हूँ। चोट तो नहीं लगी बेटी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? पता नहीं है मैं देवी माँ हूँ, मुझे छूने का अधिकार नहीं है किसी को। तुम इस तरह से क्यों बोल रही हो? तुम गिरने वाली थी इसलिए तो तुम्हें पकड़ लिया, नहीं तो तुम गिर जाती। ऐसे किसी से बात मत करो बेटा। मैं बोलूंगी, मैं देवी माँ हूँ, मैं शैलो माँ हूँ। मेरी जिससे जैसे मर्जी होगी वैसे बात करूंगी। बिल्कुल सही बात। ये देवी है, साधारण नहीं है। ये सबको समझना पड़ेगा। तुम्हें इसको वो जगह देनी पड़ेगी। भविष्य में कभी भी इसके साथ ऐसा मत करना। चलो शैलो, मंदिर में जाके बैठते हैं। आप करती भी क्या बताइए तो छोटी दादी? आपने तो अपनी तरफ से कोशिश की ना। मेरी माँ कहती हैं, संतान बुरी हो सकती है लेकिन माँ कभी बुरी नहीं हो सकती। अच्छा छोटी दादी जी, आप मुझे एक बात बताइए तो, शैलो माँ को बचपन से ही देवी माँ के रूप में क्यों दिखाया जाता था? ये कथित है कि हमारे घर में देवी का अंश जन्म लेगी। जब शैल मेरे गर्भ में थी, उस समय उन्होंने सपना देखा था कि मैं देवी के अंश को जन्म दूंगी। तब से ही शैल को देवी का रूप माना जाता है। अच्छा दादी जी, क्या छोटे दादाजी का सच में यही सपना था? हाँ, मतलब जिसके गर्भ से देवी माँ का जन्म हुआ था, उन्होंने कोई सपना नहीं देखा और छोटे दादाजी ने क्यों? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। तुम जाओ, जाओ, मुझे जरा अकेले रहने दो, अकेले।
गौरी, हाँ? बोल रही हूँ कि तुम मुझे कल सैल के पास मुझे तुम लेकर जाओगी। मुझे मिलना है उससे। जरूर मिलने देंगे छोटी दादी। तो फिर चलिए ना, हम सभी मिलने चलते हैं। डॉक्टर साहब का फोन है। हेलो। अच्छा सुनो गौरी, शाम को रेडी रहना, मुझे तुम्हें एक जगह लेके जाना है। हाँ, कहाँ? अरे बाबा, काट दिया। ये भी बहुत अजीब इंसान है। जाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ जाना है वही नहीं बताया। जब तुम्हें कहीं ले जाना चाहता है तो जाओ ना, घुमाओ। जरूर कोई खास जगह पर ले जाएगा। जाओ घुमाओ बहू। और हाँ, कल हम लोग शहर से मिलने जाएंगे, ठीक है ना? जाओ बहू। चलती हूँ। बैठो। आप ठीक तो है ना चाचा जी? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। देखो गौरी बेटा, तुम जो मेरे ऊपर गुस्सा नहीं कर रही हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। तुम्हारे उस देवी होने की बात पर तुम्हारे घर में जो झंझट हो रही थी, उस समय मैंने तुम लोगों का साथ न देकर उल्टा डांट दिया था। असल में मुझे समझने में गलती हुई थी। नहीं नहीं चाचा जी, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप कभी भी डांट सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। बाद में ईशान से सब कुछ सुनने के बाद मेरी गलतफहमी दूर हुई, लेकिन इस पूरे मामले को तुम दोनों ने जैसे हैंडल किया, उसके लिए मुझे तुम दोनों पे गर्व है। लेकिन उस वक्त जो मैंने किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हाँ, माफी क्यों मांग रहे हैं? आप तो हमारी भलाई ही चाहते हैं, इसीलिए तो आपने डांटा। देखो बेटी, असल में मैं तो अकेला ही रहता हूँ। तुम लोगों के लिए थोड़ा सा इंतजाम किया है, थोड़ा खा लो। ये क्या चाचा जी, आप पहले बोलते ना, बताते तो मैं ही आपके लिए खाना बना कर ले आती। हाँ सर, गौरी को खाना बनाना और खिलाना दोनों ही बहुत पसंद है। ठीक है, और किसी दिन गौरी बेटी के हाथ का खाना भी खा लेंगे। लेकिन आज तुम लोग तो खाओ। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। बिल्कुल मेरी माँ के हाथों का बना हुआ खाना लग रहा है। अच्छा गौरी, वो बोल रहा था कि ईशान से सुना है कि तुम्हारे माता पिता को तुम कहीं मिली थी। कहाँ मिली थी, कुछ पता है क्या? सुना है एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, उस जगह से दादाजी को मैं मिली थी। उस बस में सारे ही लोग मारे गए थे, लेकिन सिर्फ मैं ही बची थी। अच्छा, वो दिन कौन सा था, तुम्हें पता है? हाँ, काली पूजा थी उस दिन। काली पूजा के दिन? कौन सा साल था बताओ तो? 2002 का साल था। लेकिन क्यों चाचा जी? अच्छा एक बात बताइए सर, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप गौरी की बातों से कोई चीज मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही उत्सुकता बस पूछ लिया। लो अब तुम लोग खाना खाओ ना। जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो सच है? सब कुछ तो मैच हो रहा है। तो क्या गौरी? अच्छा सर, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ चलोगे? ठीक है, आज चलो, लेकिन और एक दिन गौरी बेटी को लेके आना पड़ेगा। हाँ,
और उस दिन मैं आपके लिए खाना बना कर लाऊंगी। ठीक है, जरूर खाऊंगा। चलो। चलता हूँ सर। हाँ चलो। चलते हैं चाचा जी। हाँ ठीक है, फिर से आना। छवि, छवि। ए आजा, आजा, ये सब्जियां यहाँ रख। सुन, ये सब जल्दी से काट ले, रात के खाने में चाहिए होगा। इतनी सारी सब्जियां? हाँ, कितने सारे कैदी हैं, इतनी सब्जियां तो चाहिए होंगी। मुझसे ये सब नहीं होगा, मैंने कभी भी सब्जियां नहीं काटी हैं। मेरा हाथ वैसे भी दर्द हो रहा है। नहीं काटेगी, मैं कह रही हूँ काट। बात तो ऐसे कर रही है जैसे कहीं की महारानी हो। पकड़, काट। मेरा हाथ कट गया। मेरा ए, चुप चुप क्यों बैठी है? काम क्यों नहीं कर रही है? ये सब काम तो गौरी के लिए ही ठीक है। शैलो माँ ये सब काम नहीं करती। अरे आप शैल माँ है ना? तुमने पहचान लिया मुझे? अरे क्यों नहीं, आपको पहचानूंगी नहीं? मैं आपकी कितनी बड़ी भक्त हूँ। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं इस वक्त यहाँ पर हूँ, लेकिन ज्यादा समय तक मैं यहाँ पर नहीं रहने वाली। ये आप क्या कह रही हैं? यहाँ से आप निकलेंगी कैसे? मतलब यहाँ से बाहर निकलना तो आसान नहीं है। नहीं तो क्या इतने दिनों तक मैं यहाँ पड़ी रहती? चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं यहाँ से जरूर निकलूंगी। मतलब आपने ये तय कर लिया है कि आप यहाँ से पक्का निकल जाएंगी? लेकिन क्यों? तुम्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता पता है क्या? मैं तो नहीं, किसी और को पता है। लेकिन पैसों के बिना तो वो कोई भी उपाय नहीं बताएंगे। नहीं, मुझे इस जेल में पैसे कहाँ से मिलेंगे? वो तो मैं बता सकती हूँ। आप पैसों का इंतजाम कीजिए, मैं आपके निकलने का इंतजाम कर दूंगी। मैं तो यहाँ से जरूर निकलूंगी। मैं यहाँ पड़ी नहीं रहूंगी। पूरा दिन इतना काम, इतनी मेहनत, मैं किसी भी हाल में यहाँ नहीं रहूंगी। एक बार यहाँ से निकल जाऊं, उसके बाद अपनी इस हालत के लिए मैं बदला जरूर लूंगी। तुम यहाँ पर क्यों आई हो? शैलो माँ, हम ना आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। मिलने के लिए आई हो? हाँ? तुम लोग मिलने नहीं आए हो, तुम लोग मजा लेने आए हो। तुम लोग ये देखना चाहते हो कि शैलो माँ कितनी तकलीफ में है, इसलिए यहाँ पर आए हो। नहीं नहीं शैलो माँ, ऐसा नहीं है। छोटी दादी जी बहुत ज्यादा दुखी हो रही थी ना, इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। और देखिए, हम आपके लिए खीर लेकर आए हैं, ये देखिए।
शैलो माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए रोज खीर लेकर आ जाएंगे। चुप! मैं तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ। चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। तुम ही मेरी इस हालत का कारण हो। गौरी, तुम चली जाओ बेटी, दूर जाकर तुम खड़ी हो जाओ। दिमाग ठंडा करो शैल, अपने बुरे कर्मों के बारे में सोचने की कोशिश करो। क्या कर रही हो? मुझे दर्द हो रहा है। छोड़ो, ये क्या कर रही हो तुम? शैलो माँ, बस निकल जाओ यहाँ से, मेरी नजरों के सामने से चली जाओ। मैं यहाँ जेल में पड़े पड़े सड़ रही हूँ और आप लोग अपने घर में हर्षोल्लास मना रहे हो, उत्सव कर रहे हो। हाँ, चली जाओ, मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहती। मुझे जिस चीज की जरूरत थी वो मुझे मिल गया। जाओ। आप दिल में छोटा कीजिए छोटी दादी जी। शैलो माँ को थोड़ा समय दीजिए, यहाँ रहते रहते वो भी अच्छी हो जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए। ये मेरी मुक्ति की चाबी है। अभी मुझे यहाँ कोई कैद में नहीं रख सकता। तुम्हें पता नहीं है गौरी, तुम्हारे लिए क्या इंतजार कर रहा है। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं है। गौरी! छोटी दादी, छोटी दादी। सावधान, कोई सामने नहीं आएगा, नहीं तो इसका गला काट दूंगी। गेट खोलो, नहीं तो मैं इसका गला काट दूंगी। भागने का सोच रही थी ना? चल, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी, जिंदगी में कभी भागने की कोशिश नहीं करेगी। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है बहू। चलो चलो यहाँ से, चलो चलो। सत्यानाश, मैं भी तो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही हूँ। अगर पकड़ लिया तो मुझे देवी समझ के छोड़ेंगे नहीं, उसके जैसी हालत कर देंगे। इस बार उसे खूब मार मारेंगे, काल कोठरी में बंद करके, खाना पीना भी नहीं देंगे। नहीं, इस वक्त भागने का प्लान नहीं कर सकती। ये लोग अभी सतर्क हो जाएंगे, है ना? मेरा कुछ दिन और यहाँ इंतजार करना बेहतर रहेगा। सुनिए, आपको कुछ दिनों तक अच्छा खान पीन रखना पड़ेगा। ये दवाइयाँ लीजिए, खाने के बाद ये दवाइयाँ खाइएगा। और ये दवा सैंपल की है, इसलिए पैसे देने की जरूरत नहीं है। और हाँ गौरी, इन्हें एक आयरन टॉनिक और एंटीसेक दे दो, आप इनके साथ चाहिए। अरे हाँ गौरी, तुम आ गई हो? लो चलो फटाफट इन्हें इंजेक्शन दे दो। मैं? हाँ तुम गौरी, गांव में जो कुछ भी सीखा है उसे काम में लाओ ना। ये लो। मैं लगा पाऊंगी डॉक्टर साहब? क्यों नहीं कर पाओगी गौरी? और मैं तो हूं ना, क्यों डर रही हो तुम ऐसे? लो। कोई 10 रुपए के पेशेंट की जांच करके सोच रहा है कि उसने दुनिया जीत ली है, और दूसरे को देख रही हूँ कि डॉक्टर की पत्नी होकर अपने आप को डॉक्टर समझ रही हैं। सोचा तो था कि पार्टी के दिन ही इन्हें निकाल देती, जिसके बाद शैलोमा मुझे शाबाशी देती थी। वो तो नहीं हुआ।
डर से ना मेरा दिल धक धक कर रहा है। एक बार शैलो माँ को छूट जाने दो, उसके बाद इस गौरी की होशियारी को एक बार में खत्म कर दूंगी। ए, उधर जाने की जरूरत नहीं है, वहाँ सुई धागे का काम चल रहा है, तू किसी की आंख में घुसा देगी। नहीं नहीं, ऐसा काम मैं और नहीं करूंगी। मुझे समझ में आ गया है कि उस दिन मुझसे गलती हो गई थी। मैं तो काम सीखना चाहती हूँ, काम तो सीखना ही पड़ेगा। आज मैं वही काम करना चाहती हूँ। अकल आ गई तुझे? अच्छा ठीक है, बैठ जा। उम्मीद करती हूँ कि मेरा काम हो गया है। मैंने जो कंगन दिया था शायद वो काफी होगा। किताब? इसके अंदर आपके काम की चीज है। वो 1 लाख रुपए का कंगन था, उसके बदले तुमने मुझे ये पतला सा चाकू दिया है। यहाँ इतना ही संभव है। अगर चाहिए तो बताओ, नहीं तो मैं ये वापस कर दूंगी। ऐसे ही कुछ दिन पहले कोई भागने वाली थी, तब से मामला गर्म हुआ है। उसके साथ क्या हुआ आपको याद नहीं है? अभी भी सोच लीजिए भागना है या नहीं।